जब इस सॉलिड फर्टिलाइजर को सॉइल में स्प्रेड किया जाएगा तो ये काफी दिन तक टॉप लेयर पर ही रिसाइड करेगा और धीरे धीरे वाटरिंग के साथ ये रूट्स को अवेलेबल होगा। लेकिन जब इस सॉलिड फर्टिलाइजर को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो प्लांट में अप्लाई करने पर ये विद इन अ मिनट्स प्लांट की सारी रूट्स को अवेलेबल हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव द ग्रीन। दिस इज सपना, आपकी गार्डनर, आपकी दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लिक्विड फर्टिलाइजर एंड द सॉलिड फर्टिलाइजर। तो आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मींस फर्टिलाइजर किस फॉर्म में यूज करते हैं, इन द लिक्विड फॉर्म और द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फर्टिलाइजर मींस when the nutrients are available in the water, means यहाँ मैंने ये प्याज के छिलके और बनाना पील को डिप करके रखा है फॉर द 24 आवर्स। तो आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये पील्स फर्मेंट होना भी स्टार्ट हो गए हैं, मींस जो इनमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस वाटर में अवेलेबल हो चुके हैं। सो नाउ आई कैन यूज दिस वाटर एज अ फर्टिलाइजर। अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो फर्टिलाइजर हो सकता है फ्लेक की फॉर्म में, लम्स की फॉर्म में और पाउडर की फॉर्म में। जब हम सॉलिड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वी हैव टू स्प्रिंकल, वी हैव टू स्प्रेड दिस फर्टिलाइजर टू अबव द सॉइल लेयर। लेकिन यह फर्टिलाइजर धीरे धीरे लीच आउट होगा, धीरे धीरे आपकी रूट्स पे पहुंचेगा। जैसे जैसे डेली आप वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट्स की रूट तक पहुंच जाता है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों फर्टिलाइजर की फॉर्म्स को, सॉलिड और लिक्विड, इनको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारे लिए ज्यादा फीजिबल है, कौन सा किस टाइम पर हमें ज्यादा यूज करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग वी विल डिस्कस these points in the form of pointers. So first pointer is absorption of the fertilizer. तो अगर हम फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो ऑब्वियसली इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि जो पानी है लिक्विड फॉर्म में वो जल्दी से नीचे तक की रूट्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ ये अपना वर्क इंस्टेंटली करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर को सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप टाइमली धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। सॉइल की रूट्स में पहुंचने में मे बी 1 वीक और 2 डेज और 5 डेज तक का टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बनाना पील फर्टिलाइजर हम रेडी करें, बनाना पील को सुखाकर उनको अच्छे से ग्राइंड करके, और इसके ग्राइंड पाउडर को मैं अपने प्लांट की सॉइल के ऊपर स्प्रेड करूंगी फॉर द पोटेशियम इनटेक ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 प्लांट मोगरा एंड रोजमेरी प्लांट पर इस फर्टिलाइजर को स्प्रेड किया है। नाउ जस्ट इमेजिन कि जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे ये फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट धीरे धीरे सॉइल में नीचे पहुंचेंगे और कुछ दिनों बाद ये रूट्स को अवेलेबल हो पाएंगे। बट अगर यही बनाना पील का फर्टिलाइजर मैं यूज करती हूँ इन द लिक्विड फॉर्म, ये हमने ओवरनाइट इसको डिप करके रखा है एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस बनाना पील फर्टिलाइजर टू माई दिस अपराजिता प्लांट, तो इसका न्यूट्रिशन प्लांट को रेडीली मिल जाएगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन, मींस तो जब हम कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर अपने प्लांट पॉट में डालते हैं तो वी हैव टू स्प्रेड ओवर द सॉइल और फिर करते हैं मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई, तो जो फर्टिलाइजर है अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाए। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि पॉट के हर पार्ट के पास ये फर्टिलाइजर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? ऑफ कोर्स नहीं। तो मे बी हो सकता है सॉइल के एक पार्ट में या एक साइड पॉट के ये फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया है या दूसरी साइड वो कम रह गया है। तो अगर यही फर्टिलाइजर हम थोड़ा पानी में इसको ओवरनाइट भिगो कर डालें तो सबसे पहले तो आपकी खाद की गर्माहट कम हो जाएगी। सेकेंडली, जो आपकी खाद है वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगी और उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट को लिक्विड फॉर्म में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पर रेडीली अवेलेबल होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट को जल्दी रिलीज भी करते हैं। जब मैं लिक्विड फर्टिलाइजर सॉइल में अप्लाई करूंगी तो यूनिफॉर्मली वो पूरे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द बर्निंग ऑफ लीफ। कभी कभी फर्टिलाइजर देने के बाद हमने देखा है कि हमारे प्लांट की लीव्स बर्न होने लगती हैं, जैसे जल ना गई हों। तो इस केस में रिस्क ऑफ बर्निंग इज लेस विद द लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर को हमेशा हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं और वो इजीली पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम सॉलिड फर्टिलाइजर की बात करें तो ये रिस्क थोड़ा ज्यादा है और प्लांट हमारा बर्न हो सकता है
क्योंकि अगर सॉलिड फर्टिलाइजर की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई है, ओवर फर्टिलाइज हो गया है प्लांट, तो ऑफ कोर्स इट कैन कॉज द बर्निंग ऑफ द लीव्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट एप्लीकेशन। टारगेट एप्लीकेशन मींस सपोज मेरे प्लांट में जस्ट लाइक ये है तुलसी प्लांट, इसकी लीव बहुत छोटी हो गई थी, तो यहाँ पर हम फर्टिलाइजर को फोलियर स्प्रे की तरह भी दे सकते हैं, क्योंकि जो लीव्स हैं वो स्टोमेटा और एपिडर्मिस के थ्रू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकती हैं, और फ्लेकी फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ये न्यूट्रिशन बूस्ट होगा तेजी से, और प्लांट का रिस्पॉन्स भी आपको फास्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट इज अट्रैक्शन ऑफ द पेस्ट। सपोज आपने कोई सॉलिड फर्टिलाइजर यूज किया है, जस्ट लाइक ये है ग्राउंडनट केक और ये है सरसों की खल। तो जब मैं इनको प्लांट के ऊपर, सॉइल के ऊपर स्प्रेड करूंगी, तो मे बी इनमें कुछ फंगस क्रिएट हो जाए अगर हमारा एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, और मे बी ये अट्रैक्ट कर सकते हैं एंट्स को, क्योंकि एंट्स के लिए ये एक अच्छा फूड ऑप्शन है, और ये एंट्स हमारे प्लांट के सॉइल को, रूट्स को डैमेज कर सकती हैं by losing them. So we should avoid the solid fertilizer in the humid environment. लेकिन अगर फर्टिलाइजर आपका लिक्विड फॉर्म में है तो पेस्ट को अट्रैक्ट करने के चांसेस ना के बराबर हैं, so it will be best for your plant. Now let's talk about the leaching of the nutrients. लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। सपोज आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज किया, आपने उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड किया, देन मे बी अगर आपने थोड़ा फर्टिलाइजर पानी ज्यादा डाल दिया है तो वो क्या होगा, सॉइल से लीच आउट भी हो सकता है, और अगर ओवरडोज है तो प्लांट को रेडिली अवेलेबल होकर प्लांट को बर्न भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड फर्टिलाइजर के बारे में, तो ये फर्टिलाइजर प्लांट में धीरे धीरे रिलीज होता है, तो इट विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब। एंड इफ वी टॉक अबाउट द शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ मीन्स जितने दिन आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक रह सकता है, उसकी एक्सपायरी ना हो। दैट मीन्स अगर लिक्विड फर्टिलाइजर की बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ सॉलिड फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि वो जल्दी से वॉलेटाइल हो सकता है, खराब हो सकता है, एवोपरेट हो सकता है। और सॉलिड फर्टिलाइजर क्योंकि ड्राई फॉर्म में है तो कंपैरेटिवली उसको लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, और हाँ, जब मन चाहे उस फर्टिलाइजर को हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करके यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में सॉलिड फर्टिलाइजर इज मोर कंपैटिबल। इफ आई टॉक अबाउट द कॉस्ट एफिशिएंसी, तो अगर आप मार्केट से तैयार हुए लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू अवर सॉलिड फर्टिलाइजर। लेकिन अगर हम घर में ही कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर किचन गार्डनिंग के लिए रेडी करते हैं, so they are very cheap. It is depend on you कि आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। And my last and most important point is the nutrition customization. Means जो न्यूट्रिशन मुझे प्लांट को देना है उसको मैं कस्टमाइज कर सकती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर की फॉर्म में। तो लिक्विड फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट को ऐड करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड फर्टिलाइजर। जस्ट लाइक अगर मैं इस टमाटो प्लांट को देखूं तो टमाटो प्लांट का फूड ड्रॉप या फ्लावर ड्रॉप होता है कैल्शियम की कमी से, तो इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं कैल्शियम, जिसके लिए मैंने ऐड किए अपने प्लांट्स में एग शेल्स, जो कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अगर यही कैल्शियम मैं डिसॉल्व करके प्लांट में दूंगी तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और रूट्स को इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। इन द सेकेंड इंस्टेंस, just like flowering plants love acidic soil, तो हम जैसे चाय की पत्ती का पानी वगैरह इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, या कॉफी बीन्स, क्योंकि ये दोनों फर्टिलाइजर एसिडिक होते हैं नेचर में और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को प्रमोट करते हैं नए नए फ्लावर बड प्रोड्यूस करने में, जिससे प्लांट पर रेगुलर फ्लावरिंग होती रहे। जस्ट लाइक माई दिस अपराजिता प्लांट इज ब्लूमिंग नाउअडेज। तो अगर आपको अपराजिता की और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं ऊपर दिए हुए आई बटन पर। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और वीडियो कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अगर आप हैं इस चैनल पर न्यू तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।